सीरियल पॉकेट में आसमान में ध्वनि के साथ साथ रानी का भी गृह प्रवेश हो चुका है दिग्विजय के घर में। ध्वनि के आने को लेकर पूरा परिवार बहुत एक्साइटेड होता है और दिग्विजय की मां तो थाली लेकर खड़ी होती है उसकी आरती उतारने के लिए। जैसे ही उन्हें बताने की कोशिश की जाती है कि ध्वनि के साथ रानी भी लौट आई है, वो कुछ नहीं सुनती क्योंकि वो ध्वनि को देखकर इतनी खुश और एक्साइटेड होती हैं। आरती उतारने ही लगती है वो कि तभी रानी भी वहां पर खड़ी हो जाती है और उनका चेहरा उतर जाता है। फिर फाइनली उन्हें पता चलता है कि कोर्ट ने फैसला दिया है कि ध्वनि के साथ साथ रानी भी कुछ टाइम के लिए इसी घर में रहेगी। और यहाँ पर रानी का स्वागत तो बिल्कुल भी लोग खुश होकर नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं जो रानी को वापस देखकर इस घर में खुश है और उससे गले मिलते हैं, अच्छे से उसका स्वागत करते हैं। और कुछ लोग हैं जो उसे ताने सुनाते नजर आते हैं। ध्वनि भी सबसे पूछती है आप मेरे क्या लगते हो, और ध्वनि से भी सब मिलते हैं और उससे उनका क्या रिश्ता है ये बात उसे बताते हैं। वहाँ पर आ जाती है दिग्विजय की माँ। ध्वनि को बोलती है कि वो क्या खाना खाएगी, उसके लिए वो क्या बनाए। तो ध्वनि बोलती है कि मैं तो सिर्फ माता रानी के हाथ का बना हुआ खाना खाती हूँ, मेरी माता रानी ही है जो मेरे लिए खाना बनाती है। जिसके बाद ध्वनि बोलती है कि आप मेरी मम्मा से ऐसे क्यों बात कर रहे हो, और फिर बीच में रानी पड़ती है और वो बोलती है कि बड़ों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। रानी बोलती है कि आपको कोई ना कोई पास्ता बनाकर खिला देगा, आप मासी के साथ जाओ, मासी बहुत अच्छा पास्ता बनाती है। ध्वनि के वहां से जाते ही इल्जाम लगाए जाते हैं रानी के ऊपर कि वो ध्वनि का ब्रेन वॉश करके आई है, उसने ध्वनि को ये सब सिखाया है, बड़ों से ऐसे बातें करना। और दिग्विजय की माँ यहाँ पर रानी को क्लियरली बोल देती है कि वो इस घर की सिर्फ और सिर्फ मेहमान है, इस घर को अपना समझने की जरूरत नहीं है और इसलिए इस घर के कोई काम करने की भी जरूरत नहीं है और इस घर की किचन में खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर रानी भी क्लियरली बोल देती है कि उसका ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं है, इस घर में वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए आई है, वरना वो इस घर में कदम भी नहीं रखती।